भारत में रहते हो फिर भी बीमार हो। जिस देश में साल भर धूप है वहाँ 60 से 90% लोगों को धूप वाली बीमारी है। भारत एक बहुत ही शुद्ध, स्वस्थ और बहुत तरक्की करने वाला देश है ना। एक ऐसा देश जहाँ पर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया की दर लगभग 57% है। हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी अन्य बीमारियों में सबसे टॉप मोस्ट कंट्रीज में। वर्ल्ड हार्ट डिजीज का 60% तो भारत में ही है ना बहुत धनी। डायबिटीज कैपिटल, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी और एक्सरसाइज करने वालों की परसेंटेज। भारत में 60 से 90% आबादी ऐसी है जो एक्सरसाइज करती ही नहीं है। पर्याप्त एक्सरसाइज तो छोड़िए, थोड़ी भी शारीरिक गतिविधि नहीं करती है। आखिर क्यों भारत उन चीजों में टॉप करता जा रहा है जहां पर उसका नाम होना भी नहीं चाहिए था? इसलिए क्योंकि भारत गरीब देश है। क्या एक्सरसाइज? डू यू थिंक आई नीड इट? मुझे पता है ये मेरे लिए कितनी ज़रूरी है, पर मैं नहीं कर सकती। दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ मैं। मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम कहाँ। नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम अपना असली कल्चर छोड़ चुके हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, शरीर क्या है? मिट्टी। जब मिट्टी ही हो जाना है तो एक्सरसाइज कैसी? धूप में जाना कैसा? अच्छा खाना कैसा? व्यायाम तो समय खराब करने वाली चीज है। या अमीरों के चौंचले हैं, या शायद अमीरों को भी इसकी जरूरत है ही नहीं। भारत में आज के समय में हर तीसरी मौत हार्ट अटैक से हो रही है। करोड़ों लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं और 83% लोग तो उनमें से ऐसे हैं जो रोज गोली लेते हैं बट फिर भी उनका बीपी नियंत्रण में नहीं है। आज की डेट में भारत गरीब देश नहीं है, क्योंकि जितनी भी बीमारियां मैंने आपको बताई वो गरीबों की बीमारियां नहीं है। जिन लोगों के पास अच्छे से खाने को नहीं है उनकी बीमारियां नहीं है। ये बीमारियां हैं उनकी जिनके पास सब कुछ है, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, गर्मियों में खूब एसी चला हुआ है, सर्दियों में खूब हीटर चला रहे हैं, फुल टाइम बिजी है, कोई समय नहीं है। समय है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, लगातार काम में रहने के लिए। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 50 से 90% आबादी एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि सबको लगता है कि असली जिंदगी है खूब खाओ पियो, सब जंक फूड अपने अंदर भर लो, आराम से बैठ के वेब सीरीज देखो, टीवी देखो, गेम खेलो, घूमने जाओ, थोड़ा गंदगी फैला के आओ, खुल के खाओ, खुल के सो, दिन भर भी सो। चलना, एक्सरसाइज करना, ये तो हमारी इंजॉयमेंट के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन है। अरे मैं भी बाकी लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, रोज रोज एक्सरसाइज में नहीं लगे रहना चाहता। हम एक कमरे में बंद रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, धूप में निकलना बंद कर चुके हैं क्योंकि टैनिंग होती है। फिर हम कहते हैं समय नहीं है। याद रखें, जो आंकड़े और बीमारियां मैंने बताई ये आपकी सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। एक्सरसाइज ना करना, अच्छा ना खाना गरीबी नहीं, आपकी आलसी जीवन शैली है। जिंदगी जीने के, एंजॉय करने के आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक ये, रोज सही टाइम पर उठिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा कम खाइए पर अच्छा खाइए, थोड़ा कम पैसों के साथ रहिए। हो सकता है आपके पास कपड़े पहनने की थोड़ी कमी हो, पर अंदर से आप रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे कि चलो उतना तो मैं कमा ही रहा हूँ जितना मेरे लिए आज की जरूरत है। दूसरा ऑप्शन है ये, मिस्टर एक्स। मिलिए मिस्टर एक्स से, एक एक्सीलेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, दिन रात अपना काम में लगा दिया है। इनको 24 घंटे भी ऑफिस में बिठा दिया जाए तो ये लगातार काम करेंगे। जो हमेशा काम में व्यस्त है, कितनी एक्सीलेंट जिंदगी जी रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बहुत मजेदार है। पर एक दिन अचानक देखिए इनके साथ क्या हो गया। अब देखिए इनका संघर्ष अस्पताल में, अस्पताल के भारी बिल चुकाने में, अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने में। पर अगर इन्होंने ऑप्शन 1 चुना होता अपनी जिंदगी के लिए तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये शायद ये इन पैसों का इस्तेमाल समय रहते अच्छी एक्सरसाइज में लगाते, अच्छे खान पान में लगाते, सही टाइम पे सुकून की नींद लेते, तो शायद कहानी आज कुछ और होती। आज के समय में किसी भी डायग्नोस्ड बीमारी से बड़ी है शारीरिक निष्क्रियता। एक्सरसाइज का ना होना, आपके जीवन में शारीरिक गतिविधि का ना होना। ये शरीर भी एक मशीनरी की तरह है। आप अपनी कार का तो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है अगर आप अपनी कार को टाइम टू टाइम नहीं चलाएंगे, टाइम टू टाइम उसकी सर्विस नहीं करवाएंगे
तो वो फिर चलने लायक नहीं रहेगी, चाहे वो कितना अच्छा और टॉप मॉडल ही क्यों ना हो। कार रूपी मशीन की जब आपको इतनी परवाह है तो अपने शरीर रूपी इस मशीन की तरफ आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे। हर ऑप्शन आपके सामने है, बट चुनाव करना तो आपका काम है। आप कौन सा ऑप्शन चुनते हैं उसी के हिसाब से आगे जाकर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अब वो रिजल्ट आपकी पनिशमेंट बनेगी या फिर आपकी खुशनसीबी बनेगी, ये टोटली आपके ऊपर ही है। और खासकर महिलाओं को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोग पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, हर जगह नौकरी कर रही हैं, अच्छी कमाई कर रही हैं, उसके साथ साथ घर भी संभाल रही हैं। जब आप इतना कुछ कर सकती हैं तो क्या आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकती? महिला हो या पुरुष, इस बात को बहुत अच्छे से समझिए कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि महिलाओं में एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं बहुत कम हैं और इसी की वजह से उनको इतनी सारी पेन्स उठती हैं बॉडी में, जिसके लिए वो डेली पेन किलर खाती हैं और पेन किलर्स एंड इतनी सारी दवाइयाँ खाने के कारण ही उनको और बड़ी बीमारियां लगने लगी हैं। याद रखिए, एक्सरसाइज अमीरों के चौंचले नहीं है, ना ही गरीबों के लिए है। और क्योंकि आप पहले से ही बहुत अच्छी फिगर में हैं, इसलिए आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा सोच के आप अपने साथ गुनाह कर रही हैं। एक्सरसाइज, धूप, नींद, खाना, पानी, बस इतनी ही चीज़ें तो आपको ठीक करनी है। इन्हीं को तो अपनी डेली रूटीन में अच्छे से एडजस्ट करना है। इतना कर लेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे और सही मायने में आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। नेचर से मिली फ्री की चीज़ों को हमेशा के लिए गारंटीड मान के मत चलिए, इनकी वैल्यू को समझिए। अगर आपने दिन में कोई गेम नहीं खेली या कोई एक्सरसाइज नहीं की तो आप खुद को खुद ही बीमार कर रहे हैं। आई एम डॉक्टर नेहा, योर ओन होम्योपैथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो तब तक आप एक्सरसाइज शुरू तो कर ही लेंगे एटलीस्ट।